अल्लाह तबारक व तआला इस दीन का हामी व नासिर व मददगार है। ये दीन सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। और मैं मजम्मत भी करता हूं ऐसे किसी भी नौजवान की मुलव्विस होने से, किसी भी नौजवान के। और मैं आस पास सारे लोगों को तंबीह करता हूं सोशल मीडिया के जरिए से, कुछ ऐसी जमातें जो नौजवानों को भड़का करके, नौजवानों को दीन के नाम पर और भी बहुत सारे ऐसे जज्बाती नाम पर उनको उभारती हैं, कई जगह पर उनको ले जाती हैं। ये सारी जमातें पड़ोस मुल्क से अपना काम कर रही हैं और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में अपने नसें फैलाई हुई हैं। इसलिए ये तंबीहन जरूरी है हर नौजवान को। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करो तो बहुत सोच समझ करके, किसी के हत्थे मत चढ़ जाना, किसी ऐसे के हत्थे मत चढ़ जाना जो तुम्हारे जज्बात का इस्तेमाल करके तुमसे ऐसे काम करवा दे जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खतरा बन जाए, पूरे इस्लाम के लिए खतरा बन जाए। आज हर मुसलमान के लिए, ये सारे टोपी दाढ़ी वालों के लिए कितना खतरा है, कितनी मुश्किलात है। आपको पता है न्यूयॉर्क में आज से 25 साल पहले जब ऐसे हमले हुए थे तो कई साल तक वहां रहने वाले मुसलमानों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी, कितनी तकलीफें। और कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि एक चीज है एक्सट्रीमिज्म, ये जो शिद्दत पसंदी है वो दूसरी शिद्दत पसंदी को जन्म देती है। एक तरफ से शिद्दत हो तो दूसरी तरफ की भी शिद्दत को वो जन्म देती है। हालात ऐसे थे कि लोग उस वक्त सिखों को भी मार रहे थे तो उन्होंने भी पगड़ियां निकाल ली, दाढ़ियां निकाल ली। मुसलमानों के साथ भी ये मामला था। चंद लोगों की वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा खतरे में है। क्यों ऐसा कोई नौजवान करे? न खुद का भला, न दीन का भला, न देश का भला, किसी का भला नहीं सिवाय नुकसान के। इसलिए नौजवानों, इन हालात में कभी भी अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल, अपने फेसबुक का इस्तेमाल, अपने इंस्टा का इस्तेमाल, ये सारे जाल हैं। तुम्हारे स्टेटस का इस्तेमाल कभी ऐसी चीजों में हरगिज ना करो। हाँ, रोज स्टेटस लगाओ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने नबी पाक से इश्क का इजहार रोज सुबह शाम करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने दीन इस्लाम की अच्छी बातों को नशरो इशात करो, ये बहुत खूब बात है। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियों के साथ तुम जुड़े रहोगे तो खुद को भी खतरे में डालोगे, खानदान को भी और कौम को भी, पूरी उम्मत को भी। और अल्लाह कुरान में फरमाता वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में हरगिज मत डालना। और जो हिलाकत में खुद अपने आप को डालता है वो सुसाइड करने का जुर्म ये है कि वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा, डायरेक्ट जहन्नमी है खुदकुशी करने वाला। तौबा करें इन तमाम चीजों से और अपने आप को बर्बाद होने से बचाएं। अल्लाह तबारक व ताला इस उम्मत मुस्लिमा पर रहमो करम फरमाए। हमारे हालात को रब तबारक व ताला अमन व अमान अता फरमाए, हमारे इस मुल्क को अमन व अमान अता फरमाए। जालिमों के जुल्म से अल्लाह हिफाजत फरमाए, बुरी नज़र से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर में फिर मैं ये कहूँगा, न इधर उधर की बातें करें, चलो आमिना के लाल की बातें करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से जो इज्जतों में इजाफा है वो किसी और में नहीं। सैयदना उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, लोग मुझे खत्ताब का बेटा उमर कहते थे, लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम की निस्बत आ गई तो लोग अब खत्ताब का बेटा उमर नहीं अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हैं और खलीफतु रसूलुल्लाह कहकर पुकारते हैं। ये इज्जतें हैं मेरे अजीजों। खालिद बिन वलीद 125 जंगों में गए, किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। पूछा गया तो कहते हैं हर जंग में अल्लाह फतह इसलिए अता करता है कि मेरी टोपी में हमेशा हुजूर के 3 मुँह मुबारका हुआ करते हैं। उस निस्बत पर वो फख्र किया करते थे। आज आओ हम भी उन्हीं निस्बतों पर फख्र करें। दुनिया की निस्बतें हमें न यहाँ सुरखरू करेंगी न वहाँ पर। बारगाह मुस्तफ़ा से जो वाबस्ता हुआ उसका हाल ये है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ और उठे भी वहां, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। हज़रत सलमा बिन अकवा कहते हैं, या रसूल अल्लाह 2 बार मैंने बैत कर लिया। हुजूर ने फरमाया, बार बार अपना हाथ मेरे हाथ में दे तो सकते हो। सलमा बिन अकवा कहते हैं, मैंने 3री बार अपना ये हाथ दिया हुजूर पाक के दरबार में, उनके दस्ते पाक में। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। उसके बाद सलमा बिन अकवा कहते हैं, 3 बार इस हाथ को मैंने मुस्तफा के हाथ में दिया। उसके बाद कसम खुदा की किसी बड़े ऊंचे पहाड़ से भी मुझे कभी डर नहीं लगता, कोई सामने आए कभी खौफ नहीं होता। ये निस्बत मुस्तफा है जो इंसान को मुमताज करती है। आज मेरे अजीजों, तुम्हारा नाम बारगाह मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इसलिए शर्म करो और हया पैदा करो। कभी तुम शराब के अड्डों पर नजर ना आओ, कभी तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते नजर ना आए, कभी तुम्हारी आंखों में बेहयाई ना नाचे, किसी अजनबी औरत पर तुम्हारी बेहया आंखें ना जाएं, इसलिए कि तुम्हारा नाम मेरे मुस्तफा के नाम से जुड़ा हुआ है। इन निस्बतों का जब तक एहतराम करते रहोगे, पावर और ताकत वैसी बाकी रहेगी। एनर्जी को दुनियावी खुराफात में जाया ना करो। अल्लाह ने आज भी तुम्हारा रौब बाकी रखा है, आज भी है। हमने खुद महसूस किया है, हमने देखा है। आपको खुद को अंदाजा नहीं, लेकिन दुनिया को अंदाजा है। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत मुस्तफ़ा के सदक़े ये इज्जत और ये हैबत, ये ताकत, ये रौब अता करता है। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि इज्जत हम किसी और जरिए से ढूंढेंगे, हमने देखा है लखनऊ में आज से 2-3 साल पहले एक कुत्ता आया था जो अपना नाम भी बदल लिया था, याद होगा। बहुत टीवी पर बिठा दिया जाता था, धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया। हाँ, और सोचने लगा कि इस्लाम ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ फैलाया। 6 महीने के बाद रो रो करके लोगों से गिड़गिड़ाने भी लगा कि मुझे बचा लो, मेरी जान पे खतरा है। मैं नाम या जिक्र नहीं करता इसलिए कि स्टेज नापाक ना हो, लेकिन एक बात याद रखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दीन पाक से गद्दारी करके जो दूसरी जगह इज्जत ढूंढता है, कुरान क्या कहता है? वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और यही बात मैं आपसे कहता हूं। आला हजरत क्या कहते हैं, सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो गद्दारी किया, जो उनके दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इज्जत ढूंढो आमिना के लाल के पास, इज्जत ढूंढो गुंबद खजरा के मकीन के पास। हमने दुनिया में देखा है जो नबी पाक की गुलामी को अपनाए हैं, 70 साल के भी होते हैं तो उनकी खूबसूरती में फर्क नहीं आता। 80 साल के भी हो जाएं तो उनको बूढ़ा कोई नहीं कहता। आज भी मौजूद है हमारे मशाइख, लेकिन इज्जतों में कोई कमी नहीं। और जिन्होंने पूरी हिंदुस्तान में फितना और फसाद मचा करके सियासत किया था, 90 साल के ऊपर भी हो गए, अभी मरने को तैयार नहीं। ऐसे बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं, अखबार के किसी कोने में उनका नाम भी नहीं। बहुत सारे ऐसे 40-40 साल लोगों की नौकरियां करते रहे। मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, सियासत में इसकी उसकी चाटते रह गए तलवे और कुछ नहीं हासिल कर पाए। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी जिसने अपने गले में डाल दिया था, फिर देखो आप हुजूर ताजुश शरिया के आखिरी अदवार को हमने देखा है, ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी दौर को भी देखा है। मेरे अजीजों, 75 साल की उम्र हो गई थी। 1 लाख नौजवानों को, खूबसूरतों को एक तरफ बिठाओ और एक तरफ बरेली के उस शहजादे को बिठाओ, और देखो दुनिया किसकी तरफ देखती है।
क्यों? ये चेहरे पर गाजा और ये चेहरे पर कशिश, ये पाउडर और लाली की नहीं, ये मुस्तफा करीम की गुलामी की है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का जो जमाल है वो कभी कम नहीं होता। बचपन में हम सुनते आते थे, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। इसीलिए इज्जत इधर उधर क्यों ढूंढते हो, क्यों जाते हो? उन नौजवानों पर मुझे बड़ा तरस आता है जो कहते हैं दुनिया पता नहीं क्या कहेगी। 5 ग्राम की टोपी उनको भारी लगती है, 5 किलो की फटी जीन्स पहन करके फैशन समझता है। दाढ़ी उसको बहुत भारी लगने लगती है, चुभती है, चुभती है, गड़ती है। रोज उसको निकाल करके गटर नाली में फेंक देता है। और दाढ़ी भी बेचारी इतनी जिद्दी है, रोज आकर के उसको बताती है तू मर्द है। वो निकाल निकाल करके कहता है नहीं हूं मैं। वो भाग रहा है। कैसी हैरत की बात है, तुम जिद पे अड़े हो कि नहीं हूं मैं, और वो भी जिद पे अड़ी है, रोज आके बताती है कि तू मर्द है। बेचारा आखिरी दम तक मानने को तैयार नहीं। और हैरत की बात है, जब इनसे पूछा जाए दुनिया का सबसे हसीन चेहरा कौन सा था, तो सब एक जुबान होकर कहते हैं आमिना के लाल का चेहरा सबसे हसीन था। फिर मैं पूछता हूं, उस आमिना के लाल के चेहरे पर जब दाढ़ी थी तो तुझे ऐब क्यों लगती है, तुझे बुरी क्यों लगती है? दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का था, और वो दाढ़ी वाला था, दाढ़ी वाला था। और एक बात उन औरतों से भी कहता हूं जो औरतें खुले बाल में समझती हैं कि ये फैशन है, आधे नंगेपन को समझती हैं फैशन है। यानी दुनिया ने इनको ये बताया है कि नंगे रहने को फैशन कहते हैं, आधे कपड़े पहनने को फैशन कहते हैं। अगर आधे कपड़े पहनना फैशन है तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है जो पूरी नंगी रहती है, वो कभी कोई कपड़ा नहीं पहनती। वो जानवर तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल है, पूरे ओपन है। जानवरों की तरह दुनिया तुम्हें बनाना चाहती है और तुम समझ रहे हो फैशन है। फैशन वो नहीं। नौजवानों से कहता हूं देखना हो तो खालिद बिन वलीद को देखो, औरतें देखना हो तो मेरे मुस्तफा की बेटी को देखो। सब औरतें कहती हैं अल्लाह हमें कनीज़ाने फातिमा में शामिल करे, दुआ तो करती हैं और फख्र भी करती हैं, कनीज़े फातिमा नाम भी रखती हैं। लेकिन सोचा कभी दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून, सबसे इज्जत वाली खातून जिसका मकाम क़यामत के दिन भी क्या होगा पता है? फरिश्तों को, आपको मैं बता रहा हूं, हदीस में मौजूद है, फरिश्ता महशर के मैदान में ऐलान करेगा गद्दू अबसारकुम फ़इन्न फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर वाले लोग सब अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी जन्नत की तरफ जा रही है। कयामत के दिन ऐलान हो रहा होगा। इज्जत का वो मकाम, इज्जत का वो मकाम मैदान महशर में जिसकी इज्जत का ऐलान हो रहा होगा। लेकिन मैं खवातीन से कहता हूं दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून के सर पर हमेशा दुपट्टा रहा, और तुम समझती हो इज्जत खुले बन में है, फैशन करने में। फैशन वो है ही नहीं, हम उसको फैशन नहीं समझते। वो जानवरों वाली जिंदगी है जो औरतों को नंगा करके हवस के पुजारियों के सामने लाकर खड़ा किया जाता है। औरत को इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, औरत को दुनिया ने आज आलयकार बनाया हुआ है, अपनी हवस का निशाना है। क्यों? क्या इज्जत वाले लोग अपनी बेटियों को इस तरह से रखना चाहते हैं? वो दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहते हैं, अपनी बीवी को और अपनी बेटी को नहीं, दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहती है दुनिया। इसलिए मेरे अजीजों दुनिया के प्रोपेगंडे पर न जाओ, इज्जत तुम्हें मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में मिलेगी। और सहाबा कराम ने यह नुक्ता महसूस किया था, इसलिए कभी उन्होंने दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कैसे चल रही है उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो पैबंद लगे कपड़ों में भी जाते थे तो बादशाह भी खड़े हो जाया करते थे, वो बगैर चप्पल के भी जाते थे तो पूरे इलाके फतह करके लौटते थे। उन्होंने कभी उन तमाम चीजों में इज्जतें नहीं ढूंढी। एक साहबी हजरत नौमान एक मुल्क में सफीर बन करके गए थे मेरे मुस्तफ़ा के। सफीर समझते हो ना, एम्बेसडर, कासिद।
और जब हुजूर पाक के सफीर बन करके ये सहाबी गए तो जिस मुल्क के बादशाह के पास ये जा रहे थे उस बादशाह ने बहुत सुन रखा था, चर्चा सुन लिया था अरब के इनकलाब का, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों के हुजूम का। तो उसने क्या किया, इंतजामात किया, तैयारियां की, कालीन बिछाया। रेड कारपेट आज भी किसी के लिए बिछाया जाता है, रेशम का कालीन बिछाया, सोने से कलाई की हुई कुर्सी लगा दिया कि मोहम्मद अरबी का सफीर आ रहा है। बादशाह खुद मुसलमान नहीं था लेकिन इज्जत कर रहा था। हजरत नौमान जिस वक्त वहां पहुंचते हैं, देखा उनका इंतजाम ये रेशम के कालीन से है। आपने ठोकर मार करके रेशम के कालीन को अलग कर दिया, जमीन पर चलने लगी। बादशाह भी देख रहा था और जब कुर्सी पर बैठने का वक्त आया, सोने से कलाई की हुई कुर्सी है, आपने कहा इसको हटाओ, आम सी कुर्सी लाओ, उस पर मैं बैठूंगा। बादशाह ने देखा और कहा कि ये लोग इतना घमंड करते हैं, इतना एटीट्यूड है इनको, हमारी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। हजरत नौमान ने बताया ना घमंड ना तकब्बुर, यह हमारा गुरूर नहीं है। मैंने इसलिए ये दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं की कि मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत में रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है और सोने का इस्तेमाल भी मर्द के लिए हराम है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूं। लोग तो ये समझ लेंगे दुनिया का कानून है, इनकी इज्जतों का तरीका है, मिल मिल आपके लिए कर लेना चाहिए ना। वो सहाबी थे और उन्होंने ये दो चीजों को टुकराया। तो किसी ने कहा वो तो तुम्हारे रसूल मदीने में बैठे, तुम तो सैकड़ों मील दूर यहां हो। उस सहाबी ने गरज कर कहा था मुसलमान सिर्फ मदीने में मुसलमान नहीं होता, दुनिया के हर चप्पे में रहे अपने मुस्तफा का वफादार होता है। अपने नबी का वफादार होता है। उन सहाबा ने इज्जतें अपने नबी की निस्बत में ढूंढी थी। आज लोग ये समझते हैं कि दुनिया की चकाचौंध में रंग जाने में इज्जत मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। जिंदगियां गुजर जाएंगी, लोगों की ठोकरों पर ही जीते रह जाओगे, लोग उछालते रह जाएंगे। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी और उनकी मोहब्बत में जो इज्जत है, मैं कहता हूं चंद तकलीफें तो आ सकती हैं लेकिन कल्ब का जो सुकून है वो दुनिया की झोलियों में कभी नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चीज महसूस भी किया है। दुनिया जिस तरह भी तकलीफ देने की बात करती हो, लेकिन मुस्तफ़ा करीम की याद हमें सुकून बख्श देती है, उनकी यादें हमें दिल की तमानीनत अता कर देती हैं। आ जाओ ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, आला हजरत की उस बात पर हम जमा हो जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सारे टेंशन सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज, किसको किसको राजी करोगे, एक को राजी करोगे दूसरा नाराज, दुनिया यही है। इसीलिए आओ, सबको राजी कर भी ना पाओगे, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। इसीलिए आला हजरत कहते हैं सारे टेंशन सारे डिप्रेशन का एक ही इलाज है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अपने आप को बारगाह मुस्तफ़ा के हवाले करो। बमुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हम ऊस्त, गर्ब उन रसीदी तमाम बूल हबीस्त। ये इकबाल कहता है अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर तू वहां तक नहीं पहुंचा तो जिंदगी अबू लहब की तरह है, जिंदगी अबू लहब की तरह है। ऐ नौजवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी का मतलब क्या है? वफादारी किसको कहते हैं? अभी मैं कहूंगा तो नारे जोर से लगाओगे, ये वफादारी है। और फिर एक डंडा पड़े तो सारे भाग जाएं, ये वफादारी है। वफादारी ये नहीं, वफादारी तूफानों में भी खड़े रहे, आंधियों में भी खड़े रहे और शरीयत मुस्तफ़ा को आंच आने ना दे, शरीयत मुस्तफ़ा पर अपने अमल के जरिए से उसको मजबूती अता करे, ये वफादारी है। मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी को कोई चीज दे करके जाता हूं, एक कपड़ा ही सही, मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि लोग उसको संभाल कर रखेंगे,
सही बात है। मैं अगर अपना अमामा किसी को दे दूं, 4 लोगों को, और मैं कहूं कि इसको संभालो, तुम्हारी अगर मोहब्बत है तो इस चीज को संभाल कर रखोगे। लेकिन वक्त ऐसा आया कि सारी जगहों पर बोलते तो घूम रहे, हमारे पास ये है, हमारे पास अमामा है, हमारे पास कपड़ा है, लेकिन पूछा गया है कहां? पता चला किसी गटर में रखा हुआ है, किसी कीचड़ में है, किसी मट्टी में है, कहीं पड़ा हुआ है। बस जुबानों पर है कि हमारे पास है। बिला तशबीह बिला तमसील, दीने मुस्तफा के साथ हमने यही किया हुआ है। फख्र तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारे पास है। कहां है वो इस्लाम? ना औरतों पे नजर आ रहा है, ना बच्चियों पे नजर आ रहा है, ना शादियों में नजर आ रहा है। वो इस्लाम है का जुबानों पर। वफादारी इसको नहीं कहते। वफादारी ये है कि तुम्हारे जिस्म पर इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अमल में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे अखलाक में इस्लाम नजर आए, तुम्हारे बोल चाल में, तुम्हारे तरीके कार में इस्लाम नजर आए। मस्जिदों में क्यों नहीं नजर आता? फजर में क्यों गायब वो सारे के सारे? इस्लाम कहाँ है? मेरे अजीजों, नारा लगाना ये दुनिया का सबसे आसान काम है। ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया था, हम तो छोड़ो, हम तो बहुत निकम्मे लोग हैं, बहुत दूर के हैं। वो सहाबा थे जो दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे। एक सहाबी ने आकर के हुजूर से इतना कहा था, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने क्या फरमाया जानते हो? उन्जुर मादा तकूल, सोच के बोल क्या कह रहा है। हम तो आसानी से कहते हैं ना, या रसूल अल्लाह आपसे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते। सहाबी ने जब ये कहा था, हुजूर फरमाते हैं सोच के बोल क्या कह रहा है। उन्होंने दूसरी बार कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फिर कहा, सोच समझ करके बोल। तीसरी बार उन्होंने कहा, कसम खुदा की या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तब मेरे आका ने फरमाया, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फिर इंतजार कर, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे पहाड़ से पानी गिरता है, इतनी तेज आएंगी मुसीबतें, उसके लिए तैयार रह जा। तो ये सहाबी को हुजूर ने फरमाया है, जब हम बारगाह मुस्तफा में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो दुनिया नोच खाने के लिए दौड़ती है। ये सारे जो मामलात हमारे साथ होते हैं यूं ही नहीं होते। मसलहत की बातें करो, कोई हमसे नहीं पूछेगा। आप ये वलवला अंगेज बातें, जज्बात की बातें ना करो, कोई नहीं पूछेगा। तबलीगी जमात को तो इजराइल में भी एंट्री है, उनके लिए कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हुजूर पाक की मोहब्बत में सीरियस कोई नजर आता है तो दुनिया उसको कहती है डेंजरस पर्सन, डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक। हुजूर से मोहब्बत करने वाले पर ये दुनिया के सारे सोशल साइट्स, फेसबुक, इंस्टा, ये सब बैंड लगा देते हैं। ये सारी वीडियोस नहीं आना चाहिए इसकी। हुजूर की मोहब्बत की बात करता है और सीरियस करता है। पता ये चला मेरे अजीजों, असल ईमान यही है जिससे दुनिया को खौफ है। लेकिन आपको मैं ये कहता हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु